आज के सेशन में हम लोग 3D ज्योमेट्री में NCERT के एक्सरसाइज 11.3 में प्रॉब्लम नंबर 10 से आगे करेंगे। और ये जो प्रॉब्लम है डिपेंड है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, यानी जो है उस रेखा का समीकरण जो किसी दिए गए दो समतल के कटान रेखा से गुजरता हो और किसी दिए गए बिंदु से भी गुजरता हो, यानी इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड अ पॉइंट। फिर उसके बाद जो है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, फिर उसके बाद डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट, यानी जो है एंगल बिटवीन प्लेन का मतलब दो समतल के बीच के कोण के बारे में, और फिर जो है उसके बाद किसी बिंदु से किसी समतल की दूरी, इन सभी पर आधारित जो है प्रॉब्लम होने वाला है। जिसमें कि देखिए क्वेश्चन नंबर 10 वही जो पहले हमने बतलाया आपको कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स इतना एंड थ्रू द पॉइंट इतना, यानी उस समतल का इक्वेशन जो है ज्ञात करना है जो प्लेन इतना, समतल इतना और इतना के इंटरसेक्शन से गुजरता है और किसी एक पॉइंट 2, 1, 3 से गुजरता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग ऐसा जो है पिछले सेशन में भी एक प्रॉब्लम हमने किया था जो 9 नंबर था। ठीक, और जब भी ऐसा जो है प्रॉब्लम आता है तो इसको हम लोग फैमिली ऑफ प्लेन्स भी कहते हैं, यानी जो है समतल का परिवार। ठीक, तो देखिए फैमिली ऑफ प्लेन्स भी कहते हैं। तो ये एक इक्वेशन हो गया, ये दूसरा एक इक्वेशन हो गया। तो पिछले सेशन में ही हमने सिखाया था कि जब भी जो है दो प्लेन के इंटरसेक्शन से गुजरने वाले प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो हमें किसी एक में किसी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेम्डा, थीटा, बीटा, गामा, डेल्टा जिससे भी मन करे उससे मल्टीप्लाई करके दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, और तब वो प्लेन जो है उसके इंटरसेक्शन से गुजरने वाला होता है। उसके बाद जो भी एक फिक्स पॉइंट दिया रहता है उससे गुजार देते हैं, और गुजारने के बाद उससे पास कराने के बाद जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसका वैल्यू फिर से निकल जाता है और इसमें इनपुट कर देते हैं, बस जो है इक्वेशन निकल जाता है। तो उसी तरह का हम लोग जो है काम करेंगे। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में, यानी कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 and 2 बी, तो 1 प्लस लेम्डा इंटू 2, यानी हिंदी में ऐसा भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 के कटान रेखा से गुजरने वाले समतल का समीकरण तो 1 प्लस लेम्डा इंटू 2। तब यहाँ पर जो है किसी में लेम्डा से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 में। तब इसका मतलब है वेक्टर r डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप प्लस लेम्डा इंटू वेक्टर r डॉट 2i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 3k कैप, और इक्वल टू जो है कितना, तो 7 प्लस 9 लेम्डा। ठीक है, अब इसको अगर थोड़ा सा सजा दीजिएगा तो वेक्टर r डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप और प्लस 2 लेम्डा i कैप प्लस 5 लेम्डा j कैप और प्लस 3 लेम्डा k कैप हो जाएगा, इक्वल टू 7 प्लस 9 लेम्डा। यहाँ से जब चलिएगा तो वेक्टर r डॉट, यहाँ पर देखिए 2 प्लस 2 लेम्डा इंटू i कैप और फिर जो है प्लस 2 प्लस 5 लेम्डा इंटू j कैप और प्लस माइनस 3 प्लस 3 लेम्डा इंटू k कैप और इक्वल टू क्या, तो 7 प्लस 9 लेम्डा।
अब देख लीजिए, अब ये यानी अब ये तीनों तो एक ही का रूप है, उसको थोड़ा सा यहाँ पर बस सजाया गया है, ठीक है ना। यानी ये प्लेन जो है, ये जो प्लेन आया है वो इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, यानी जो है इसके कटान रेखा से तो गुजर ही रहा है, उसके साथ साथ इस पॉइंट से भी गुजर रहा है। तो इस पॉइंट से अब इसको पास कराने का मतलब है कि जो वेक्टर आर होगा, जो वेरिएबल वेक्टर होगा, वो 2i कैप प्लस 1 इंटू जे कैप प्लस 3 इंटू के कैप हो जाएगा। और इसके साथ जो है इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट जैसे निकालेंगे पूरा जो है लेमडा में एक इक्वेशन बनेगा। देखिए कैसा बनता है। तो इसके साथ जो है डॉट प्रोडक्ट चाहिए आर के साथ, ठीक है। तो निकालिए। तो 2 इंटू जो है 2 प्लस 2 लेमडा और प्लस 1 इंटू 2 प्लस 5 लेमडा, और फिर जो है यहाँ पर प्लस 3 इंटू ये वाला 3 इंटू माइनस 3 प्लस 3 लेमडा, और इक्वल टू जो है कितना 7 प्लस 9 लेमडा। क्योंकि इसके साथ जब डॉट प्रोडक्ट निकालेगा तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग जो है आई वाला के साथ, जे वाला के साथ, और के वाला गुणांक के वाला के साथ गुना करके जोड़ देते हैं, आई जे के ख़त्म हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से जब चलिएगा तो ये हो गया 4 प्लस 4 लेमडा प्लस 2 प्लस 5 लेमडा माइनस 9 प्लस 9 लेमडा इक्वल टू 7 प्लस 9 लेमडा। ये लेमडा 9 लेमडा चला गया। तो अब यहाँ से जब चलिएगा देखिए, तो ये 5 और 4 9 लेमडा हो गया। तो 4 2 6 और माइनस 9 तो माइनस 3, तो उधर जो है गया तो माइनस 3 जाएगा उधर तो 10 हो जाएगा। तो लेमडा इक्वल टू जो हो गया आपको कितना 10/9, लेमडा इक्वल टू हो गया 10/9। अब बस इसी वैल्यू को इसमें जो है इनपुट कर दें। आप तीनों में से आप किसी में भी इनपुट कर सकते हैं लेमडा का वैल्यू, वो रिक्वायर्ड जो है प्लेन आ जाएगा, ठीक। लेकिन इसी में डालिएगा तो थोड़ा सा जो है काम आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जब डालिएगा तो कई जगहों पर डालना पड़ेगा, इसलिए इक्वेशन 3 इसी को बना के रखिए, ठीक है। अब जो है यहाँ से जब चलिएगा तो सिंस, हाँ चाहे जो है लिखिए सीधे फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 से जब चलिएगा तो देख लीजिए क्या हो जाएगा आपको। तो इक्वेशन 3 यही है, आर डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और फिर जो है प्लस लेमडा, लेमडा का वैल्यू आ गया है कितना, तो 10/9, तो 10/9, और इनटू जो है आर डॉट 2i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 3k कैप इक्वल टू 7 प्लस 10/9 और इंटू 9 इंटू लेमडा का वैल्यू रख दिए। तो देखिए सबसे अच्छा होगा कि इस 9 से 9 को न काट करके दोनों तरफ से एलसीएम ही काट दिया जाए, जल्दी होगा। जब जो है दोनों तरफ से जब एलसीएम ही काटिएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो 9 से इस सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वेक्टर आर डॉट 9 दूना 18i कैप प्लस 18j कैप माइनस 27k कैप और प्लस में, तो यहाँ पर देखिए कि वेक्टर आर डॉट, तो 10 दूना 20i कैप प्लस 50j कैप प्लस 30k कैप, ठीक है ना, और इक्वल टू 9 सत्ते 63 और प्लस 10 9 90। तो अब इसमें से जो है आर डॉट जब कॉमन लीजिएगा तो वेक्टर आर डॉट जो है देखिए 18 और 20 हो गया कितना 38i कैप, अब प्लस 50 18 हो गया 68 यानी 68j कैप, और यहाँ पर जो है प्लस में 3k कैप और इक्वल टू जो है 3 और 96 इतना। यानी इस तरह से जो है एक ये ऐसा प्लेन हो गया जो कि आपको 1 और 2 जो ये प्लेन दिया हुआ है ये और ये
इस दोनों के इंटरसेक्शन से गुजर तो रहा ही रहा है, लेकिन साथ साथ इस पॉइंट से भी गुजर रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाले प्लेन के इक्वेशन पर आधारित जो है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये जो है देखिए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5 विच इज परपेंडिकुलर टू द x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। यानी जो है उस समतल का समीकरण हमें निकालना है जो इस दोनों समतल के इंटरसेक्शन से, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहा है और साथ साथ जो तीसरे पर जो है परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो देखिए पहले जो है जिस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग जो है दो प्लेन के इंटरसेक्शन से गुजरने वाले प्लेन का इक्वेशन निकालते हैं, उसी तरह से हम लोग यहाँ भी निकालेंगे और लिखेंगे सबसे पहले कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 एंड 2 बी 1 प्लस लैम्डा इंटू 2, 1 प्लस लैम्डा इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ से जब चलिएगा देखिए यहाँ पर आएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस लैम्डा इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z और इक्वल टू जो है 1 प्लस 5 इंटू लैम्डा। यानी समीकरण 1 और 2 के कटान रेखा से गुजरने वाले समतल का समीकरण 1 और जो है 1 प्लस लैम्डा इंटू 2 हो गया। तो उससे जो है ये इक्वेशन मिला। अब बस लैम्डा का वैल्यू जो भी कंडीशन के अनुसार आपको मिलेगा उस लैम्डा के वैल्यू को अब इसी में इनपुट करना है। अब भले सजा के जो भी काम करना है उसको सजा के आप जो है आगे ले जाइए जैसे भी। तो आगे अगर इसको ले जाएं तो देखिएगा x वाला जब एक साथ करेंगे तो 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू वाई प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू जेड और इक्वल टू जो है 1 प्लस 5 लैम्डा। अब देखिए यही 4 का जो है फॉर्म है, जो 4 इक्वेशन जो है इक्वेशन 4 जो है 3 पर परपेंडिकुलर है। तो अब जो है हम लोग क्या जानते हैं कि अगर दो प्लेन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर बनाता है, दो प्लेन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर बनाता है, मान लीजिए यही जो है ये दोनों जो है बुक हो गया। ठीक है, ये दोनों जो है बुक हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। और इस प्रकार से ये दोनों प्लेन जब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर बना रहा है तब देखिए कि इस पर जो नॉर्मल होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इस बोर्ड के साथ ही एक जो है बुक को रखते हैं, ये दोनों जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर बना रहा है। तो इसका मतलब है जो बोर्ड पर और इस बुक पर जो नॉर्मल होगा वो भी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर बनाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी ऐसा इक्वेशन हो तो इसका जो है नॉर्मल जो n3 मिलेगा वो क्या मिलेगा, x का कोफिशिएंट यानी 1 इंटू आई कैप माइनस 1 इंटू जे कैप प्लस 1 इंटू के कैप। ठीक है, यानी i माइनस जे प्लस के। और जो है यहाँ पर जो नॉर्मल 4 जो मिलेगा इसके अनुसार देखिए, इससे इसको सजा के हमने लिखा है तो 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप और प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप और प्लस में 1 प्लस 4 लैम्डा के कैप। ठीक है, ये दोनों नॉर्मल जो है एक दूसरे पर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका मतलब है इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n4 डॉट n3 इक्वल टू जो है 0। तो इसका जो है इसके साथ 1 के साथ, तो यहाँ पर जो है जब चलिएगा यहाँ पर देख लीजिए और डायरेक्ट कर दीजिए। तो 1 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा और प्लस में 1 इंटू 1 प्लस 4 लैम्डा
और इक्वल टू जो है कितना 0। तो यहाँ पर हो गया आपको 1 प्लस 2 लेमडा -1 माइनस 3 लेमडा और प्लस 1 प्लस 4 लेमडा इक्वल टू 0। 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, 4 2 6 में से 3 गया तो 3 लेमडा इक्वल टू जो है -1, यानी लेमडा का वैल्यू हो गया -1/3। बस अब इसी को जो है सब्स्टिट्यूट करना था किस में, तो 4 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 रिक्वायर्ड इक्वेशन बी कितना आता आपको जो है x प्लस वाई प्लस जेड और लेमडा के जगह पर कितना डालना है, तो माइनस में 1/3, तो -1/3 और इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z और इक्वल टू 1 प्लस 5 इंटू -1/3। यहाँ से जब चलिएगा तो 3x प्लस 3y प्लस 3z माइनस 2x माइनस 3y और फिर जो है -4z इक्वल टू 3 - 5। एलसीएम से एलसीएम चला गया, यहाँ 3y जो है आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कैंसिल हो गया तो यहाँ पर x फिर जो है माइनस में z और फिर जो है उधर से जो है -2 बचेगा। तो इसका मतलब है एक तरफ अगर खींच ले तो x - z + 2 इक्वल टू 0। तो ये एक ऐसा प्लेन का इक्वेशन है जो इक्वेशन 1 और 2 के इंटरसेक्शन से गुजर रहा है, कटान से गुजर रहा है और साथ साथ जो है इस 3 इक्वेशन पर लंब भी है। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स के ऊपर, यानी 2 समतल के बीच के कोण के ऊपर। तो हमने जो है पढ़ा था 2 समतल के बीच का कोण यानी एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स। तो डायरेक्ट तौर पर नहीं निकलता है, बल्कि इसका जो है डिफिनीशन भी हमने लिखवाया था आपको जब जो है थ्योरी पढ़ा रहा था। तो उस समय जो है हमने लिखवाया था कि 2 प्लेन के बीच का जो एंगल होता है वही एंगल जो है उसके नॉर्मल के बीच के एंगल के बराबर होता है। यानी 2 प्लेन के बीच का कोण उस पर के अभिलंब के बीच के कोण के बराबर। एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल। ठीक है, तो वही हम लोग जो है मेन काम, जब भी यहाँ पर जो है प्लेन के बीच का एंगल जब हमें निकालना हो तो उसके नॉर्मल के बीच का एंगल निकालते हैं। यानी n1 यहाँ पर ये हो गया एंड जो है इसका नॉर्मल जो है n2 यहाँ पर ये हो गया। ठीक, और एंगल निकालने के लिए हम लोग जो है डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट से आपका एंगल निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो है सिंस n1 डॉट n2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 और इंटू cos थीटा, where theta is the angle between n1 and n2, that is angle between plane 1 and 2। ठीक है, तो यहाँ पर जब चलिएगा तो cos थीटा इक्वल टू जो है n1 डॉट n2, देखिएगा तो 2 3 जा 6 और यहाँ पर माइनस में 6, यहाँ पर माइनस में 15। ठीक है, अब बाई रूट अंडर यहाँ पर जो है n1 का मैग्नीट्यूड, तो n1 का मैग्नीट्यूड यानी इसका मैग्नीट्यूड तो 4 + 4 + 9 और इसका मैग्नीट्यूड तो 9 + 9 + 25। ठीक है, तो यानी जो है cos थीटा इक्वल टू जो है ये जो है गया तो -15/17 और इंटू यहाँ पर जो है 25 9 34 34 और 9, तो यहाँ पर जो है 43। यानी जो है cos थीटा इक्वल टू जो है
आगे आपको माइनस में 15 बाई तो 17 या 51 के एक हाथ में बचा 5, 17 चौका 68, 68 और 5 हो गया कितना 73। तब देख लीजिए ये माइनस में है, तो इसको अगर जो हम लोग मैग्नीट्यूड भी लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है अगर मैग्नीट्यूड लगा दें तो थीटा इक्वल टू जो बनेगा आपको जो है कॉस इन्वर्स जो है 15 बाई रूट अंडर जो है 731, और जो है उतना भी हो सकता है। और इसको अगर जो है डायरेक्ट निगेटिव में भी लें तो और जो है थीटा इक्वल टू ऐसा भी हो सकता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स कितना, तो 15 बाई रूट अंडर जो है 731। तो ये दोनों टाइप का जो है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स कहलाएगा। इस नेक्स्ट प्रॉब्लम 13 नंबर को देखा जाए कि इसमें कह रहा है क्या कि इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर एंड इन केस दे आर नाइदर फाइंड द एंगल बिटवीन देम। यानी निम्नलिखित जो दिया गया है प्लेन वो सब में पेयर के रूप में दिया गया है, और उसमें पहले जो है जांच करना है कि कहाँ पर जो है दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है, यानी कौन सा दो प्लेन लंबवत है, कौन जो है पैरेलल है, इसका पहले पता करना है। और इस दोनों में से अगर कोई नहीं है तो उसके बीच का एंगल निकालना है। तो देख लीजिए कि जैसे यहाँ पर जो है थोड़ा सा थ्योरेटिकल पहले से देख लिया जाए। जैसे यहाँ पर लाइन अगर प्लेन अगर ऐसा है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। इससे हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि दो प्लेन परपेंडिकुलर कब और दो प्लेन पैरेलल कब होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर के लिए अगर चलिएगा फॉर परपेंडिकुलर तो ये होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू जो है 0। और जो है पैरेलल के लिए जब चलिएगा तो ये हो जाएगा आपको जो है a1 बाई a2 इक्वल टू जो है b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये ठीक है। तो अब जो है इस दोनों को जांच करते हुए इस दोनों में से अगर कोई नहीं है तब उसके बीच का कोण निकालना है, यानी एंगल फाइंड करना है। तो देख लीजिए पहला में कि अगर जो है 7/3 5/-1 6/-10 ये सब तो इक्वल नहीं आ रहा है, तो पैरेलल नहीं है। इसका मतलब है अब जो है देखिए एक बार जो है प्रोडक्ट को भी देख लिया जाए। 7 तिरका 21 -5 और -60, ठीक है। तो 21 -65 ये भी जो है 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब है उस दोनों में से कोई नहीं है, तब इसके बीच का एंगल निकालना है। तो इसका मतलब है कि इसके नॉर्मल के बीच का एंगल निकालना है। तो पहला केस में पहला इक्वेशन के लिए जो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 7i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 6k कैप एंड नॉर्मल 2, यानी दूसरे प्लेन पर जो है नॉर्मल जो होगा वो होगा क्या कि 3i कैप माइनस j कैप माइनस 10k कैप। अब इसके बीच का एंगल निकालना है, यानी दो प्लेन के बीच का एंगल फाइंड करने का मतलब है कि उसके अभिलंब नॉर्मल के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो है जब चलिएगा तो इससे cos थीटा इक्वल टू जो मिलेगा क्या मिलेगा n1 डॉट n2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n1 और इंटू जो है मैग्नीट्यूड ऑफ n2। ठीक है, तो यहाँ से जब चलिएगा तो n1 डॉट n2 7 तिरका 21 माइनस में 5 माइनस में 60। अब भाई यहाँ पर देखिए कि n1 का मैग्नीट्यूड यानी रूट अंडर
7 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, ठीक है, और इंटू रूट अंडर यहाँ से 3 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू जो है 21 - 65 बाई रूट अंडर, यहाँ पर 49 प्लस 25 प्लस 36 और रूट अंडर इसका अब जो है 9 प्लस 1 प्लस में जो है यहाँ पर 100। तब देख लीजिए ये जो है कितना आया, तो 5 में से गया 4, यहाँ पर 6 में से 2 गया 4, यानी माइनस में। अब बाई यहाँ पर देखिए 6 5 11 11 9 20, 3 2 5 2 7 4 11, यानी 110 ये भी आया, रूट अंडर 110 ये भी आया, यानी ये हो गया माइनस में 44 बाई 110। 11 चौके 44, 11 दहिया 110, यानी जो है माइनस में 2/5, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर, यानी अगर जो है इसमें मैग्नीट्यूड लगा के हम लोग काम करें तो ये एंगल जो है पॉजिटिव में, यानी एक्यूट एंगल हो जाएगा। तब इसका मतलब है कि कॉस इनवर्स 2/5 हो जाएगा। जबकि और जो है अनदर एंगल तो पहले से बतला ही दिया गया है कि पाई माइनस थीटा भी हो जाता है, यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स 2/5। तो उस दोनों प्लेन के बीच का ये एंगल हुआ। अब इसी प्रकार से देखिएगा, अब ये तो न पैरेलल हुआ है, यानी न समानांतर हुआ है, न परपेंडिकुलर यानी लंबवत हुआ है, तो एंगल निकल गया। दूसरा भी देख लीजिए उसी तरह से, देखिए कि 2/1, हाँ, और फिर जो है 1/-2, तो ये तो इक्वल होगा नहीं रेशियो, ठीक है। थोड़ा सा आप जो है इसके लिए देख लिया जाए, तो 2 एकम 2, और फिर जो है -2 यानी 0, और 3 × 0 0। अब देख लीजिए कि प्रोडक्ट का सम जो है पर मतलब जो है 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि B जो है ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट पता चल गया कि एक दूसरे पर 90 जब बना रहा है तो उसके बीच का एंगल, हाँ, यानी एक दूसरे पर जब लंबवत है तो उसके बीच का एंगल 90 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है तीसरा कि 2/3 -2/-3, यहाँ पर 4/6 यानी 2/3। तो हर जगह जो है रेशियो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है ये जो है पैरेलल के लिए हो गया। तो बस पैरेलल हो गया, यानी उसके बीच का एंगल जो है 0 हो गया। क्लियर है। फिर जो है डी में देखिए, यहाँ पर जो है इसको भी जांचा जाए तो 2/2, 2/2, यहाँ पर -1/1, 3/3। तो ये भी जो है पैरेलल ही है, ये भी पैरेलल ही है। और जो है अगला, अगर जो है उसी तरह से आप जांच ले, और तब जो है अगर इस दोनों में से कोई नहीं है तो उसके बीच का एंगल भी इस प्रकार से फाइंड कर ले अपने से। अब इस नेक्स्ट प्रॉब्लम 14 को देखा जाए। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि in each of the following cases find the distance of each of the given points from the corresponding given plane। यानी जो है आमने सामने दिया हुआ है पॉइंट और उससे संगत जो है प्लेन यानी समतल। तब जो है कह रहा है कि उस पॉइंट और उस प्लेन के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए। देखिए उधर जो है हम लोग डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन पढ़े थे, जिसका वेक्टर फॉर्म में भी तब पढ़े थे और कार्टेशियन फॉर्म में भी पढ़े थे। तो ये तो कार्टेशियन फॉर्म में है। तब जैसे मान लीजिए कि इस प्लेन का इक्वेशन है आपको ax + by + cz + d = 0। इसमें जब भी डिस्टेंस निकालिए तो हमेशा उस तरफ जो कांस्टेंट है उसको इधर खींच लीजिए, एक तरफ सबको ला दीजिए। तो यहाँ पर जो है pm,
यानी पीएम का लेंथ चाहिए, जबकि पी का पॉइंट आपको दिया हुआ है x1 y1 z1। तो बस आपको पीएम जो डिस्टेंस मिलेगा, ये फार्मूला हमने ऐसा डिराइव करवाया था, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बाई में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में भी दिखाया था। बट यहाँ पर जो है आपको केवल कार्टेशियन फॉर्म में ही है। तो इस रूप से जो है, अगर जो है ए वाला अगर डिस्टेंस देखे प्रथम, तो डी इक्वल टू जो है डिस्टेंस, तो यहाँ पर 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 12 इंटू 0, और उसको इधर खींचना है तो -3 हो जाएगा। अब बाई में तो रूट अंडर जो है 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, यानी एक्स वाई जेड के गुणांक का होल स्क्वायर का सम रूट के अंदर। यहाँ पर जो है -3 का मॉड तो 3 ही हो जाएगा। अब बाई में रूट अंडर 144 और 25 तो 169, यानी जो है 3/13 यूनिट्स। सब में इसी प्रकार से आप काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ भी सी में है, तो सी में अगर डी निकालिए तो मॉडुलस, तो यहाँ पर देखिए एक्स के जगह पर क्या डालना है 2 प्लस 2 इंटू वाई के जगह पर 3, ठीक है। और फिर जो है -2 इंटू -5, -2 इंटू -5, और 9 उधर से आएगा तो -9 का मॉड बाई में, तो रूट अंडर जो है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बस ये भी डिस्टेंस निकल गया आपको जो है सी में। तब देखिए यहाँ पर जो है कि 3 दूना 6 2 8, यहाँ पर जो है 10 में से 9 गया 1, तो 6 2 8 1 9, बटा रूट अंडर 9, यानी जो है 9/3 का मतलब हो गया 3, यानी इसका जो है डिस्टेंस आया क्या 3 यूनिट्स। तो इसी प्रकार से सभी को इस फार्मूला में डाल करके हम लोग बाकी जो डिस्टेंस है उसको निकाल लेंगे।